अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलुल्लाह होरी भाई। आज रिव्यू करने वाला हूँ गूगल पिक्सल 7 को। अब ये जो फ़ोन है इस टाइम पे गूगल पिक्सल 7 पाकिस्तानी मार्केट में इसके बहुत सारे जो मॉडल्स हैं काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, क्योंकि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस और कैमरा वाली साइड से स्पेशली जो यूज़र है ना उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। ये जो फ़ोन है ऑफिशियली पीटीए अप्रूव इस टाइम पे अवेलेबल है और यही वजह है कि इनकी जो डिमांड है काफ़ी हाई चल रही है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसको भी रिव्यू किया जाए। 65 से 70 हज़ार रुपये की प्राइस ब्रैकेट है। इसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। डिफरेंट सिटीज़ में अवेलेबिलिटी कंडीशन पे ये प्राइस डिपेंड करेगी, लेकिन ब्रैकेट प्राइस का जो है ना ये 65 से 70 हज़ार रुपये की कैटेगरी। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, लुक एंड फील इस फ़ोन की स्टिल काफ़ी प्रीमियम है, क्योंकि ग्लास और मेटल जो है ना बिल्ड के अंदर ये आता है। बैक और फ्रंट दोनों साइड पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगा हुआ है। एल्युमिनियम का फ्रेम है। हैंड फील बहुत प्रीमियम है इस फ़ोन की। ऑडियो जैक होता है ना 3.5 mm वाला, वो इस फ़ोन में आपको नहीं मिलता, तो ये चीज़ देख लेना। और ये जो फ़ोन है बेसिकली जो टैक मॉडल में आ रहे हैं ना ऑफिशियली पीटी अप्रूव, ये ड्यूटी पेड है, लेकिन CNIC पे आप इसकी ड्यूटी खुद नहीं पे कर सकते। अगर पे करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन टैक्स बहुत हाई शो करता है CNIC पे। लेकिन ये जो इंपोर्टर बल्क में लेके आता है वहाँ से स्टॉक बायर से जिस भी कंट्री से उन्होंने बाई करना है, तो गवर्नमेंट ने उनको उनके इंपोर्ट लाइसेंस पे कुछ रिलैक्सेशन वगैरह दी है, तो कम टैक्स के अंदर ये ऑफिशियली पीटी अप्रूव हो जाते हैं, जो एक अच्छी मूव आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से। जिससे ये है कि लोग फिर वो दूसरी पैच CPID उस कैटेगरी की तरफ नहीं जाते, तो ऑफिशियली PTF की तरफ आ जाते हैं लोग। तो ये एक अच्छी चीज़ है। डिस्प्ले क्वालिटी भी इस फ़ोन को यूज़ करते हुए ना मुझे टॉप नॉच लगी है, क्योंकि एमोलेड है, 90 हर्ट्ज़ पे चलता है, 120 हर्ट्ज़ नहीं है। लेकिन 90 हर्ट्ज़ की जो स्मूथनेस है मोर देन इनफ है। जो पैनल की क्वालिटी है, जो वैसे यूज़ करते हुए स्वाइपिंग स्क्रॉलिंग में एकदम स्मूथ रहता है। जो मीडिया कंजप्शन एक्सपीरियंस है उसके लिए जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, HDR10+ की सर्टिफिकेशन है। चाहे आप यूट्यूब पे मीडिया कंज्यूम करो, वहाँ पे भी आप 4K HDR में कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो तो वहाँ पे भी आप जो नेटफ्लिक्स है HDR10 और 10+ दोनों का सपोर्ट आपको मिलता है। और ऊपर से जो इसके स्पीकर क्वालिटी है, स्टीरियो सेटअप है, और ये एक डेडिकेटेड स्टीरियो सेटअप है। जिस तरह दूसरे फ़ोन्स में एक हाइब्रिड स्टीरियो सेटअप होता है ना, इसमें डेडिकेटेड है। तो जो साउंड की क्वालिटी और लाउडनेस है वो भी काफ़ी रिच किस्म की आपको मिलती है, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट देती है इस फ़ोन को। तो मीडिया कंजप्शन जो एक्सपीरियंस है ना, अगर उसके लिए कोई डिवाइस एक अच्छी चीज़ देख रहे हो तो ये वो ऑप्शन हो सकती है। इस फ़ोन को यूज़ करते हुए जो इसका हैप्टिक फीडबैक है, इस पर टाइपिंग का जो एक्सपीरियंस है, इसके अंदर जो वाइब्रेशन मोटर लगी हुई है वो बहुत प्रीमियम है। ठक ठक वाला जो होता है ना, जिसको कहते हैं प्रीमियम वाला, वो है। टाइपिंग करते हुए, स्क्रॉलिंग करते हुए, वॉल्यूम्स ऊपर नीचे करते हुए, ऐप्स में स्विच करते हुए, मतलब थ्रू आउट UI वो आपको उसका इम्प्लीमेंट मिलता है और एक काफ़ी मतलब प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले है और स्पीड और एक्यूरेसी मेरे यूज़ में, मेरी टेस्टिंग में उसकी बेहतरीन लगी है मुझे। आउटडोर में इस फ़ोन को यूज़ करते हुए इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1400 निट्स है। बहुत ज़्यादा हार्श लाइट होगी तो फिर आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वगैरह नज़र आएगा, लेकिन ओवरऑल जो आउटडोर विजिबिलिटी है उसको मैं अपने यूज़ के हिसाब से मुझे ठीक लगी है। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो इस फ़ोन में गूगल का जो टेंसर G2 जनरेशन 2 का जो चिप है ना, वो इस फ़ोन में मिलता है। हर तरह के जो डे टू डे टास्क हैं उनको हैंडल करेगा। हैवी टास्क भी परफॉर्म करो वो भी हैंडल करेगा। एंतुतु स्कोर है। एंतुतु वर्जन जब से ये 11 आया ना, तो इसने पता नहीं क्या किया, को 2-2 4-4 लाख स्कोर इन्होंने पल्ले से डाल के ना, मतलब चिपसेट को उठा दिया, पता ही नहीं चलता। पहले इसका कोई 8 लाख के आसपास आ रहा था, लेकिन एंड्रॉयड वर्जन ये जो 11 आया ना एंतुतु वर्जन, उसमें भाई 1.3 मिलियन आ रहा है इसका स्कोर। तो चिपसेट तो तगड़ा है इस फ़ोन का, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एंतुतु स्कोर अब देख के कोई आइडिया नहीं होता कि पता नहीं, वो कोमी हार्डवेयर देखें वो भी 5-5.5 लाख पे पहुँचाया हुआ है। तो अच्छा भले हार्डवेयर का स्कोर होता था 5-5.5 लाख। तो बहरहाल जो भी परफॉर्मेंस है वो तगड़ी है इस फ़ोन की। 8GB रैम है इसमें, LPDDR5X वाली, जो मल्टीटास्किंग को अच्छा हैंडल करती है। जो इन रैम मेमोरी है वो भी बेहतरीन रहती है। जो बैकग्राउंड के अंदर ऐप्स हैं उनको स्विच करते हुए सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। उसके अलावा जो स्टोरेज है ये 1 to 8GB वाला इसके अंदर मोस्टली मार्केट में वेरिएंट आ रहा है। 256GB भी है, वो बहुत रेयर है, बहुत कम आता है पाकिस्तान में। और UFS 3.1 वाली इसके अंदर स्टोरेज है। गेमिंग करनी है आपने, जो इसके ऊपर लेट्स सपोज वो जो टाइटल ज़्यादा फेमस है PUBG, उसको खेलते हो, स्मूथ के साथ भी एक्सट्रीम है। उसके अलावा बैलेंस HD HDR, ये जो ग्राफिक्स हैं ये भी आपको एक्सट्रीम 60 FPS के ऊपर मिलते हैं और गेम प्ले काफ़ी स्मूथ रहता है। आल्दो गूगल पिक्सल के जो फ़ोन्स हैं ये मैं मोस्टली गेमिंग के लिए इसलिए नहीं प्रेफर करता। पाकिस्तान में वैसे ही इन्वायरमेंट काफ़ी गर्म रहता है, आजकल तो सर्दियां आ गई हैं, तो गेमिंग करोगे कंटिन्यूसली, एक्सट्रीम गेमिंग करोगे तो डिवाइस गर्म होती है ये वाली। तो ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। अब अगर गेमिंग नहीं भी करते, कोई कंटिन्यूसली डेटा कनेक्शन आपने ऑन किया हुआ है, हॉटस्पॉट भी दिया हुआ है, तो ऐसे में भी डिवाइस आपकी वार्म हो सकती है।
तो गर्म होती हैं गूगल पिक्सल की डिवाइसेस। यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा मैनेज करके ही चलना पड़ेगा इनके साथ, लेकिन नॉर्मल डे टू डे यूज़ में आपको हीटिंग वाला जो इशू है ना वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो नॉर्मल डे टू डे यूज़ में कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जो इसकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर ये एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च हुआ था जब ये आया था मार्केट में, और अभी ये एंड्रॉयड 16 इसका जो ना जो डेवलपर प्रीव्यू बीटा वर्जन है ना उसके ऊपर अपडेट किया हुआ है। वैसे सजेशन मेरी यही है कि अपडेट्स आ रही हैं बीटा के लिए जिन्होंने इनरोल किया हुआ है, लेकिन अगर एंड्रॉयड 15 कोई बंदा चला रहा है तो अभी टिक के वही चलाते रहो, क्योंकि आगे जो बीटा वर्जन है उनके अंदर कोई ना कोई छोटे मोटे जो बग्स हैं ना, लेकिन एंड्रॉयड 16 के ऊपर जो बीटा वर्जन है उस पर अपडेट करने के बाद क्या है, जो इसकी आइकन की स्टाइलिंग वगैरह है ना वो काफ़ी इन्हेंस हो गया। मतलब यूआई का जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक मैंने इसको अपडेट किया हुआ है, मुझे स्मूथ भी लग रहा है, और जो इसका एक लुक है ना वो काफ़ी रिफ्रेशिंग हो गई है थोड़ी। फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट का जो सपोर्ट है ना, ये फ़ोन एंड्रॉयड 18 तक फॉर श्योर जाएगा। 5 जो मेजर अपडेट्स हैं ना वो देखा है गूगल के फ़ोन्स में मिल जाती हैं और प्रोमिस्ड भी हैं, और एंड्रॉयड 13 पे आया था, तो एंड्रॉयड 18 तक तो इसने जाना, आगे कोई बोनस अपडेट मिल जाए तो इसका कुछ कह नहीं सकते। मतलब अभी जो फ्यूचर सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो भी इस फ़ोन के साथ अवेलेबल है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं और वो है बैटरी को लेके, क्योंकि ऑन पेपर जो mAh नंबर है वो है 4355, तो यूज़र कहता है यार बैटरी इसकी कम है, तो ओबियसली नंबर कम है तो क्वेश्चन तो माइंड में आता है। मैंने अपनी टेस्टिंग में मोडेड यूज़ करके देखा है, जिसमें मैंने बहुत मीडिया भी कंज्यूम किया, मैंने कैजुअल गेमिंग भी की, मैं स्टैट्स आपको दिखा दूंगा। तो 6.5 घंटे प्लस ही था गालबन इसका स्क्रीन ऑन जो टाइम है। ये नॉर्मल टू मोडेड टाइप का मेरा जो यूज़ है उसमें आपको दिखा रहा हूँ, और अगर आपका नॉर्मल यूज़ है थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, अगर थोड़ा सा हैवी यूज़ करोगे तो ये स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। तो यूज़र की जो मैंने यहाँ पे मेंटेलिटी देखी है ना, जैसे आईफोन 13 का भी यूज़र है, नॉन पीटीए में यूज़ करता है, वो भी 75-80 हज़ार रुपये की रेंज में फ़ोन मिलता है, तो उसमें भी वो कोई हाई चार्जिंग नहीं है, बैटरी mAh कम है, लेकिन यूज़र प्रेफर करता है कि यार अगर उसको कैमरा, उसको परफॉर्मेंस, उसको एक प्रीमियम यूज़र एक्सपीरियंस मिल रहा है तो बैटरी वाली साइड से वो कुछ कंप्रोमाइज़ कर जाता है। और यस, बैटरी का mAh नंबर इसका कम है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशंस बेटर लगी हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा सा नीचे ही टाइम देगा, लेकिन बेटर टाइम दिया, डिसेंट टाइम है ये बैटरी का। और बाकी डिपेंड करता है क्योंकि स्लाइटली यूज्ड आते हैं, किस तरह का यूनिट लिया है, कहाँ से लिया है, तो ये थोड़े फैक्टर ये भी बीच में आएंगे। उसके अलावा जो चार्जिंग है 20 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। ओबियसली अगर ये 65 से 70 हज़ार रुपये की कैटेगरी में मिल रहा है तो ये चार्जिंग का जो नंबर है ना ये कम है, ये कौन की कैटेगरी आप कह सकते हो, स्लो चार्ज करेगा। अराउंड मेरी टेस्टिंग में जो भी टाइम होगा मैं साइड पे मेंशन कर दूंगा, और ये कोई 1 घंटा 40-45 मिनट के आसपास ना ये ले जाता है चार्जिंग जो इसका टाइम है। बाकी इसमें वायरलेस चार्जिंग भी 20 वाट की सपोर्ट है, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग जो है ना उसका भी सपोर्ट इस फ़ोन में मिल जाता है। तो बाकी अगर परफॉर्मेंस वाली साइड पे तगड़ा है, कैमरा और यूज़र एक्सपीरियंस की वाली साइड पे तगड़ा है, बैटरी वाली साइड पे कुछ हद तक जो कंप्रोमाइज़ है वो यूज़र को करना पड़ेगा इस पर। कॉल क्वालिटी इस फ़ोन को यूज़ करते हुए जो प्रीमियम वाली कॉल क्वालिटी है ना, ऑब्वियसली वही आपको मिलती है, जिसमें एक सुपर स्मूथ और क्वालिटी वाली वॉइस आती जाती है। और जो डेटा कनेक्शन स्पीड्स हैं इसमें LTE ऊपर लिखा हुआ शो होता है, 4G+ शो नहीं होता, बट ये फ़ोन 4G+ को सपोर्ट करता है। अगर आप कोई जो ऐप है ना नेटवर्क इन्फॉर्मेशन की, जैसे नेट मॉन्स्टर है, उसको करते हो तो LTE-A, LTE एडवांस, ये कैरियर एग्रीगेशन की टाइप है, उसमें आपको देखोगे तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड जो है ना ये यूज़ कर रहा होता है। तो जितनी मेरा वो जो डेली ड्राइवर फ़ोन है 4G+ वाला, उसमें भी 75-80 MB तक जो स्पीड है इसके अंदर भी वही आती है, मतलब अच्छी स्पीड आ जाती है। 4G+ का सपोर्ट अवेलेबल है। VoLTE का जो सपोर्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर वैसे नहीं चल रहा होता, लेकिन वो मैं एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको यूज़ करते हुए VoLTE जो है ना, वोल्टीई जिसको कहते हैं, वो भी आप चला सकते हो, जिससे ये होगा कि जो सिम का डेटा है ना कॉल के दौरान कट नहीं होगा, डेटा भी चलेगा, कॉल भी चलेगी, एक साथ चलेगी। तो ये वहाँ पे सिनेरियो है। और जो NFC का सपोर्ट है वो भी अवेलेबल है, गूगल वॉलेट की सपोर्ट वो आप सारा यूज़ कर सकते हो, जो टैप टू पे पेमेंट है ना वो सब मिल जाता है इसके अंदर। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, गूगल का डायलर है इस फ़ोन के अंदर, जो चुपके वाली रिकॉर्डिंग है ना वो नहीं है। इवन यहाँ पे वो आंटी बोलने वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, जो आंटी बता देती है, तो आंटी भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग सिरे से ही अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ माइंड में रखना। अब जो मेन हाईलाइट होती है ना गूगल पिक्सल फोन्स की, वो इसके कैमराज होते हैं। लोग इनको कैमराज के लिए बाय करता है यूज़र। पिक्सल 7 की बैक पे 2 कैमराज हैं, 50 वाला मेन है, 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी मिलता है इसके अंदर। डे टाइम में मैंने फ़ोटोज़ ट्राई किए हैं इसकी, थोड़ा फोगी, थोड़ा हेजी टाइप का वेदर था, क्लैरिटी कम थी, फोग स्मोक काफ़ी चढ़ी हुई है आजकल, लेकिन खैर दिन में इसके जो फ़ोटोज़ हैं वो काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है। ट्रू टू लाइफ जो कलर्स हैं ना, बिल्कुल नेचुरल कलर्स, कोई बूस्टिंग नहीं है कलर्स के अंदर,
वो प्रोवाइड करता है। जो लाइट कंट्रोल है कैमरा का वो भी काफ़ी बेटर है, जो मतलब डायनेमिक रेंज वगैरह होती है ना, एक्सपोजर बैलेंस, वो भी काफ़ी बेटर है और डिटेल्स अच्छी कैप्चर कर लेता है। मतलब जो बैक फोटोग्राफी है ना, अगर जो शाइनी सनी डे हो ना उसके अंदर, तो मैं कहता हूँ मज़ा करवाए फुली इसका कैमरा। पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छे आते हैं। 2x पे डिजिटली जूम करके पोर्ट्रेट लेता है तो वहाँ पे डिटेल्स थोड़ी सी लॉस कर जाता है, लेकिन 1x पे पोर्ट्रेट इसका बेहतरीन है। और इसका जो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है उसके अंदर भी जो यूजेबल डिटेल्स है ना वो मिल जाती है। मतलब एक यूजेबल सेंसर है, चाहे आप इंडोर अच्छी लाइटिंग में चले जाओ, चाहे आप आउटडोर में चले जाओ, उसका एक जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है ना उस फोन अल्ट्रा वाइड सेंसर की, वो आप यूज़ कर सकते हो। वीडियोग्राफी वाली साइड से बैक जो वीडियोग्राफी है स्पेशली इसकी, वहाँ पे मुझे ये काफ़ी इंप्रेसिव लगा है। मतलब 4K 60 FPS तक की वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। 1080p 60 FPS भी है। OIS का जो सपोर्ट है वो वीडियो के अंदर काम करता हुआ नज़र आता है और काफ़ी सुपर स्मूथ, अल्ट्रा स्मूथ किस्म की स्टेबलाइजेशन मिलती है। तो मोस्टली जो आजकल आपको पता ना कि सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस बनानी है, चल फिर के बनानी है, स्टेबल वीडियोस चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चाहिए, तो ये फ़ोन आपको प्रोवाइड कर सकता है। नहीं तो मोस्टली मैंने यूज़र देखा है जो जैसे iPhone 13 है, नॉन PTA, लोग उसको प्रेफर कर लेते हैं। हाँ, उसमें सिम नहीं चलती, इसके अंदर सिम भी चलती है और ये ऑफिशियल PTA है, मतलब वीडियोज़ भी अच्छी देता है। तो ये एक और बेटर ऑप्शन बन जाती है वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है इस फ़ोन का 10.8 मेगापिक्सल का है। इसकी भी डे टाइम फ़ोटोज़ आपको दिखा दे दूंगा। इसमें वाइड एंगल की भी ऑप्शन आपके पास मिल जाती है, तो अच्छी फ़ोटोज़ ले लेता है। कलर्स वगैरह जो स्किन टोन्स हैं वो एकदम नेचुरल रहती है। पोर्ट्रेट में भी ठीक है। एज डिटेक्शन समटाइम थोड़ा बहुत इधर उधर समटाइम हो जाती है बिजी बैकग्राउंड में, लेकिन ओवरऑल डिसेंट सेल्फीज़ वगैरह क्लिक कर लेता है। और जो मेन पॉइंट है ना वो है वीडियोग्राफी। फ्रंट साइड से भी 4K 60 FPS की आपको मिलती है और स्टेबल वीडियोग्राफी आपको फ्रंट साइड से भी मिल जाती है। एक जो ज़रूरी चीज़ है ना वो यहाँ पे ये मेंशन कर दूँ, पार्ट्स अवेलेबिलिटी और रीसेल को लेके बड़े लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है। तो गूगल पिक्सल के फ़ोन्स पाकिस्तान में काफ़ी बिक रहा है लाइक हॉट के, काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से भी चल रहे हैं। तो अभी इनके जो पार्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी आपको इजीली मिल जाती है बड़ी मार्केट्स में। हाँ, थोड़े एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं बट पार्ट्स इनके मिल जाते हैं। और जो रीसेल है डिपेंड करता है आपके पास कौन सा मॉडल है और मार्केट में किस तरह की डिमांड है, तो चीज़ बिक जाती है। इसकी गूगल पिक्सल की जो डिमांड है ना वो ऑलवेज़ बेहतर ही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रीसेल इसकी मतलब बिल्कुल फारिग है। यस, पाकिस्तान में बिक ही बहुत रहा है गूगल पिक्सल इस टाइम पे ना, तो रीसेल भी बेटर है, पार्ट्स भी इसके मिल जाते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव जरूर है। ओवरऑल मैंने एक्सपीरियंस अपना पिक्सल 7 के साथ आपको शेयर कर दिया। 65-70 हज़ार रुपये की रेंज में ऑफिशियली PTA प्रूफ आपको मिलता है। अगर ओरिजिनल फ़ोन मिल गया तो ऑब्वियसली ये एक रिकमेंडेड फ़ोन है, आप इसकी तरफ देख सकते हो। क्योंकि ऐसा यूज़र जिसको अच्छे कैमरास चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी बिल्ड वाली चीज़, अच्छा मल्टीमीडिया टाइप का एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें कंबाइन है इसके अंदर। जो कॉन्स वगैरह हैं वो सारी मैंने डिटेल दी है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी इस फ़ोन के बारे में। और किसी ट्रस्टेड सोर्स से बाई कर लेना और मार्केट में जाके, क्योंकि मार्केट में ना रियलिटी है, अगर आपको चेक नहीं करना आता, मार्केट में जाके बाई करते हो तो वहाँ पे हर तरह का सौदा बिक रहा होता है। मेरे पास वो टेस्टिंग के लिए मेरी नज़रों में से कुछ फ़ोन गुजरा था, एक कैमरा ग्लास चेंज, फ्रंट ग्लास चेंज, बड़े घपले आते हैं इसके अंदर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ये 100% ओरिजिनल फ़ोन को यूज़ करने के बाद मैंने आपको शेयर किया है। कोई ऐसा यूज़र जो रीफब फ़ोन ले लेता है मार्केट से जाके, तो उसका तो एक्सपीरियंस फिर वो टोटली फारिग हो जाना ना, उसका तो फिर एक्सपीरियंस रहना ही नहीं है। तो फ़ोन अगर ओरिजिनल मिलता है ना 65-70 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर आपको मिलता है, तो ये 100% रिकमेंडेड फ़ोन है, ओरिजिनल वाला आप ले सकते हो। बट भाई केयरफुली बाय करना है। मैं अगेन आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई डॉटेड, कोई शेडेड या कोई ग्लास चेंज, कोई कैमरा ग्लास चेंज, इस तरह की डिवाइस ना उठा लाना। अगर आपको चेक नहीं करना आता ना मार्केट से तो फिर ना लो, फिर आपको चूना ही लगना मार्केट से। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या किसी ट्रस्टेड सोर्स से बाय कर रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अगर ओरिजिनल मिलेगा तो मज़ा करवाएगा ये फ़ोन आप। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।